हेलो गाइज़, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको सीए फर्म में टॉप 10 पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बताने वाला हूं और उनके आंसर्स भी। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहो। गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपसे इंटरव्यू लेने वाला, मैंने जैसे कि पहली वीडियोज़ में बताया है कि सबसे पहले आपका बेसिक चेक करता है, आपका बेस कितना है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं तो उसका बेसिक सबसे पहले चेक करेगा। तो वही सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा बेसिक से स्टार्ट, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है इंटरव्यू वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स वह कर है जो कि हमारी इनकम पर लगाया जाता है या आय पर लगाया जाता है, उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद जो दूसरा है क्वेश्चन वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम टैक्सेस को कैसे सेव कर सकते हैं? हम इनकम टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एफडी, मेडिकल इंश्योरेंस और एलआईसी कराकर या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करके हम टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिबेट का कौन सा सेक्शन होता है। मतलब कि जब हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में जो हमें रिबेट मिलती है तो उसका भी एक सेक्शन है, तो वो सेक्शन कौन सा है? तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। उस सेक्शन का नाम है 87A। जो हमारी रिबेट होती है, रिबेट 87A। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है पेड टैक्स का कौन सा सेक्शन होता है। मतलब कि जब हम अपने टैक्स पेबल को, जो हमारा टैक्स निकल के आया है, जब हम उसको जमा कर देते हैं तो उसका भी एक सेक्शन है। पहले तो हम लिखते हैं टैक्स पेबल, और जब हमारा टैक्स पेड हो जाता है तो फिर वहाँ पर हम लिखते हैं टैक्स पेड। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 140A। टैक्स पेड का कौन सा सेक्शन है? 140A। क्लियर? अब उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है इनकम टैक्स स्लैब क्या क्या है। तो गाइस आपको करंट ईयर की जो स्लैब रेट है वो आपको बताने हैं। कौन से? जो आप करंट में आपकी फाइनेंशियल ईयर है। क्लियर? तो अब मैं आपको बता दूं जो अभी करंट में चल रहे हैं। अब तो जैसे कि हमारी फाइनेंशियल ईयर 20-21 है और असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो इस वर्ष हमारे जो ओल्ड वाले स्लैब रेट हैं और हमारे न्यू वाले स्लैब रेट हैं, दोनों ही इस करंट ईयर में हमारे अप्लाई होंगे। मतलब कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे और उसमें से आप कोई भी स्लैब रेट चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है? तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें ओल्ड स्लैब रेट। यदि मैं इसमें ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट आपको बताता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि गाइज उसमें आपको एक एक सेक्शन को मुझे समझाना होगा। ठीक है? तो मैं आपको ओल्ड स्लैब रेट बता देता हूँ, जिसमें कि हमारे 2.5 लाख तक, यदि 2.5 लाख तक इनकम है तो वो एग्जाम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है। और हमारी 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख एग्जाम्प्ट और 2.5 लाख कितने हो गए? 5 लाख। ठीक है? तो 2.5 तो होगी हमारी एग्जाम्प्ट, और जो हमारा 2.5 लाख है उस पे हमारी कितनी होती है? उस पे हमारे 5% स्लैब रेट है। मतलब कि हम 2.5 लाख का 5% निकालेंगे। क्लियर? और इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख के बीच में, यानी कि 2.5 हमारी एग्जाम्प्ट हो गई और 2.5 पे हमारा 5% हो गया। कितने हो गए? 5 लाख। और 5 लाख, हमारा 5 लाख से अलावा जो 5 लाख है उस पे 20% टैक्स है, और अबव 10 लाख 30% टैक्स है। क्लियर? अब गाइस
जो 6 हमारा क्वेश्चन है वो है 3CB, ध्यान से सुने, 3CB और 3CD क्या है। तो गाइस ये टैक्स ऑडिट के फॉर्म है 3CB और 3CD। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। 3CB 3CD टैक्स ऑडिट के फॉर्म है, जो कि हमारा 3CB 3CD अदर दैन कंपनीज़ के लिए होता है, मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी दोनों को छोड़कर ये फॉर्म, जो ऑडिट का फॉर्म है, ये भरा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो 7 क्वेश्चन है वो है 3CA और 3CD क्या है। तो ये भी टैक्स ऑडिट के फॉर्म है, ठीक है, और ये प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी के लिए टैक्स ऑडिट फॉर्म भरे जाते हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है। तो आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो करंट की बतानी है, आपकी करंट में कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन चल रही है जो करंट में है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो करंट जो डिडक्शन है वो कितने हज़ार है, 50,000, 50,000। यानी कि अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितनी है, 50,000। और किस पर होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी पर ये हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है कितनी, 50,000 रुपये। अब 9वां जो क्वेश्चन है वो है ITR क्या है और कितने प्रकार हैं ITR के। तो ITR वह फॉर्म है जिसमें हम अपनी आय का विवरण देते हैं। क्या है ITR? ITR एक फॉर्म है जिसमें हम अपनी आय का विवरण देते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके 7 प्रकार हैं। ITR 1 से लेकर ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और 7। कितने प्रकार हैं, 7। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है फॉर्म 26AS क्या है। तो गाइज मैं आपको पहले समझा देता हूँ फॉर्म 26AS क्या है। तो गाइज फॉर्म 26AS एक फॉर्म है जिसमें हमारे TDS का विवरण होता है। मतलब कि यदि किसी भी सेक्शन के अंतर्गत हमारा TDS डिडक्ट हुआ है तो वो हमारा एक फॉर्म होता है जिसका नाम है फॉर्म 26AS। तो उसमें हमारा सभी जहाँ पर भी जिस भी सेक्शन के अंतर्गत TDS डिडक्ट हुआ है तो वो हमारा फॉर्म 26AS में शो हो जाता है। तो हम कहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म 26AS में। अब मान लीजिए आपके काफ़ी सेक्शन के अंतर्गत और काफ़ी सारा TDS कटा है, तो आप कहाँ पर देखेंगे, किस फॉर्म में देखेंगे, वो देखेंगे फॉर्म 26AS। तो अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। अब तो मैंने ये समझाया है आपको फॉर्म 26AS क्या है, तो इसका कम शब्दों में सटीक आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म 26AS क्या है, फॉर्म 26AS एक वह फॉर्म है जिसमें हमारे TDS का विवरण होता है। क्लियर। तो गाइज ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि किसी भी CA फर्म में आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि आप अकाउंट्स में भी, अकाउंटेंट की जॉब के लिए भी यदि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें भी आपसे इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।